औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इआदा चल रहा है, यानी रिवीजन। तो कल मैंने आपको तरकीब नहवी के बारे में बताया कि तरकीब नहवी करने से पहले हमें कुछ ग्रामर की इस्तिलाहें समझनी ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको अल्फाज के बारे में बताया, मुफरद और मुरक्कब अल्फाज, और फिर मुरक्कब की कस्में हैं। मुरक्कब की दो कस्में हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब नाक़िस जिसमें बात का पूरा मतलब समझ में नहीं आए, तो मुरक्कब ताम वो मुरक्कबात अल्फाजों का मजमा जिससे बात अच्छी तरह से समझ में आए। तो मुरक्कब नाक़िस की बहुत सारी कस्में हैं। तो इनमें जो हमारी दरसी किताब में, हमारे निसाब में है, उनका मैंने तज़किरा किया। मुरक्कब इज़ाफ़ी का, मुरक्कब इज़ाफ़ी जो मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और हुरूफ़ इज़ाफ़त से मिलकर बने। मुज़ाफ़ इलैह किसको कहते हैं? जिस इस्म के साथ हुरूफ़ इज़ाफ़त लगाई जाए उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। जो इस्म हुरूफ़ इज़ाफ़त के बाद आते हैं उसको कहते हैं मुज़ाफ़। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हुरूफ़ इज़ाफ़त 9 हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इस तरह से हम आगे चले मुरक्कब तौसीफ़ी पर। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ से मिलकर बने। जिस इस्म के साथ सिफ़त लगाई जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो उसकी मिसालें भी मैंने आपको समझाई, जैसे सुरुख ऊँट, सुरुख जो है सिफ़त है, ऊँट जो है मौसूफ है। तो यहाँ मुरक्कबात सीखने से पहले एक और बात समझनी चाहिए कि सिफ़त किससे कहते हैं। सिफ़त वो लफ्ज़ जिस से किसी की अच्छाई, बुराई, खासियत, कैफियत ज़ाहिर हो, सिफ़त कहलाता है। जैसे अच्छा, काला, सरद, गरम वगैरह वगैरह। तो ये सिफ़त कहलाते हैं। सिफ़त की बहुत सारी किस्में हैं। मसलन सिफ़त ज़ाती है, सिफ़त नस्बती है, सिफ़त अददी है, सिफ़त मिक़दारी है। सिफ़त ज़ाती किसको कहते हैं? सिफ़त ज़ाती में किसी इस्म की ज़ाती सिफ़त ज़ाहिर हो, जैसे गोल पत्थर, काला कौवा, सुर्ख गुलाब वगैरह वगैरह। तो सिफ़त ज़ाती के 3 दर्जे हैं। जैसे कि आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा ये एडजेक्टिव के बारे में, कि जब वहाँ आपने पढ़ा है कि सिफ़त नस्बती, सिफ़त ज़ाती के 3 दर्जे हैं। जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरह उर्दू में भी जिसको कहते हैं तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़ और तफ़ज़ील कुल। तो इसकी मज़ीद तशरीह के लिए अगर आपके पास निगार उर्दू होगा तो उसके पेज नंबर 106 पर आप उसकी अच्छी तरह से तफसील भी देख सकते हैं। तो सिफ़त नस्बती वो सिफ़त जो किसी शख्स या चीज का लगाव दूसरे शख्स या चीज से किसी न किसी तरह जाहिर हो, सिफ़त नस्बती कहलाता है। मसलन चीनी जूते, अरबी घोड़ा, कश्मीरी शाल, काबली अनार। तो चीनी ये निस्बत है जूते को, चीनी जूते जो हैं, तो इस जूते को निस्बत है चीन से, तो इसको कहते हैं चीनी जूते। जैसे अरबी घोड़ा, तो घोड़े को निस्बत है अरबी से। और इसी तरह है कश्मीरी शाल, तो शाल को निस्बत है कश्मीर से। काबली अनार, तो अनार को निस्बत है काबुल से। तो इसको कहते हैं सिफ़त नस्बती। और इसके बाद सिफ़त अददी। सिफ़त अददी उस सिफ़त को कहते हैं जो चीज़ों की तादाद जाहिर करे। मसलन 3 कापियां, 6 आम, 1 मुर्गी, 4 रास्ते। बज़ाहिर
ये लफ्ज जो हैं जिनके नीचे मैंने लकीर लगाई है, मसलन 3, 6, 1, 4, बज़ाहिर हमें ये कोई सिफत नहीं लग पाती है, लेकिन ये जो यहाँ मतलब चीज़ है, इसम है, उनकी तादाद को ज़ाहिर कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिफत अददी। 3 कापियाँ, 6 आम, 1 मुर्गी, 4 रास्ते वगैरह, तो इससे इनकी ये सिफत ज़ाहिर होती है, तो इसको कहते हैं सिफत अददी। उसके बाद है सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार ज़ाहिर करती है, मसलन कुछ, ज़रा, बहुत, कुछ न कुछ। जैसे हम कहते हैं ज़्यादा पानी, कुछ ज़मीन, थोड़ा दूध, चंद लड़के। तो ये चंद, थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, बहुत, कम वगैरह जितने भी ये अल्फाज आते हैं, इनमें कोई अदद ज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये मिक़दार को ज़ाहिर करती है। तो जैसे मैंने आपको एक दिन क्लास में भी बताया कि अगर हम खाना खा रहे होंगे तो हम कहते हैं अपनी मम्मी को, आप अपनी माँ को कहते हैं मेरे बत फुला आखन। अगर सु करे अत यस ये अदद हिसाब सु तुले अख फुल, अख तुमलो फुल, तो सिखानायो तो ना ये ऐसे अंडरस्टूड कि युस ये बत फुल वनान, यह अख बत यस ये प्लेटस मज या चोंचस मज तो अत उर्फ आम से मजन मिक़दार करान ऐसे ज़ाहिर। या हम कहते हैं ये कुछ दूध का एक घूंट, तो इसको कहते हैं सिफत मिक़दारी। अब सिफत मिक़दारी के बाद जो हम मरकबात मुरकबी नाकिस की जो और एक किस्म है मुरकबी इशारी, वो मुरकब जो इसमें इशारा और मुशारी इलैह से मिलकर बने। मुशार इलैह किसको कहते हैं? जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए, जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उससे कहते हैं मुशार इलैह, और जिस लफ्ज से इशारा किया जाए उस लफ्ज को इसमें इशारा कहते हैं। मसलन वो किताब, ये कलम, उसका पेंसिल, वो जो लफ्ज है ये इसमें इशारा है, और किताब जो है ये मुरकबी इशारी है। ये कलम, ये जो लफ्ज है ये इसमें इशारा है, कलम जो है मुशार इलैह है। उसका पेंसिल, उसका जो लफ्ज है यहाँ ये इसमें इशारा है, पेंसिल जो है मुशार इलैह। तो जो दो लफ्जों से इसमें इशारा और मुशार इलैह से जो भी लफ्ज बने उसको कहते हैं मुरकबी इशारी। यानी वो मुरकब जो इसमें इशारा और मुशार इलैह से मिलकर बने उसको कहते हैं मुरकबी इशारी। तो उसके बाद है मुरकबी जारी, वो मुरकब जो जार और मजरूर से मिलकर बने। अब जार किसको कहते हैं? जार अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जार, ये हुरूफी जार ये हैं, मसलन पर, तक, ऊपर, अंदर, बाहर, दरमियान, नीचे, बाहर वगैरह वगैरह। तो ये हुरूफ, ये लफ्ज जो है ये हुरूफी जार हैं। और उसके बाद जिन इस्मों के साथ हुरूफी जार लगाया जाए उससे मजरूर कहते हैं। मसलन दरख्त पर, दरख्त जो है इसको हमने लगाया हुरूफी जार पर साथ, तो इसका मतलब है कि दरख्त जो है मजरूर है, पर जो लफ्ज है ये हुरूफी जार है। इस तरह किताब में, किताब जो है मजरूर है, मैं जो लफ्ज है ये हुरूफी जार है। तो किताब में दोनों लफ्ज जो है यहाँ है ये मरकबात जो बन गए हैं इसको कहते हैं मुरकबी जारी। इसी तरह है मेज पर, मेज जो है मजरूर है और पर जो है ये जार है। तो इन दो लफ्जों से मिलकर मेज पर जो लफ्ज है यहाँ मुरकब जो है ये बन गया मुरकबी जारी। तो इस तरह आप अपनी दरसी किताब की सफ़े नंबर 81 पर जा सकते हैं और वहां आप